निर्मला इधर आ, मेरे पैरों में दर्द है, जरा सा तेल गरम करके ले आ। अपनी सास नैना जी की आवाज सुनकर निर्मला दौड़कर रसोई में गई और फटाफट तेल गरम किया और मालिश करने लगी। सुबह से पैरों में दर्द है, पर तुझे तो समझ ही नहीं आता है कि खुद से आकर कभी तेल मालिश कर दे। हर समय बताना होता है, इतने साल हो गए इस घर में आए हुए, समझदारी तो तेरे भेजे में अभी तक भी नहीं आई। फिर ओ खुद ही बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, तूने मुझे क्या छाट कर बहू दी है जो सास की तकलीफ भी नहीं समझ सकती है। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके खिसियाते हुए नैना जी बोल रही थी। निर्मला चुपचाप सुनती जा रही थी और नजरें नीची करके मालिश किए जा रही थी। थोड़ी ही देर में उसे अपनी 1 साल की बेटी जूही के रोने की आवाज सुनाई देती है। लगता है वो उठ गई। मम्मी जी, मैं उसे दूध पिलाकर आती हूँ। बस 2 मिनट मालिश नहीं करी और बेटी को संभालने का बहाना मिल गया है। कौन सा बेटा रो रहा है? अरे बेटी, ये तो पैदा ही रोने और रुलाने के लिए होती हैं। एक पौधे का मुंह दिखा देती तो ये पैरों का दर्द लेकर नहीं बैठती, उसे संभालती, पुचकारती। मेरे खानदान का नाम तो तेरी संतान रोशन करने से रही, अब तो छोटी बहू आकर ही पोते का मुंह दिखाएगी। तूने तो 2 पोतिये देकर मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया। निर्मला समझ नहीं पा रही थी, हर बात उसकी बेटियों पर ही आकर क्यों रुक जाती है। आखिर मम्मी जी को अपनी ही संतान की संतान इतनी बुरी क्यों लगती है। ओ चुपचाप जहर की घूंट पी गई। निर्मला का स्वभाव ही ऐसा था कि वह अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती थी। ओ उठकर जूही को संभालने चल दी, उसे बड़ी मुश्किल से सुलाया। शाम के 5 बज चुके थे, खाने की तैयारी भी करनी थी। ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं। उसके पैरों में भी आजकल दर्द रहने लगा था। दिन भर रसोई में खड़े होकर काम करती थी, शरीर का भार पैरों में आता था। फिर दोनों बच्चों को संभालना, घर संभालना, ना तो ढंग से खा पाती थी, ना ही आराम कर पाती थी। नींद भी पूरी नहीं होती थी। पैरों के साथ साथ कमर में भी दर्द रहने लगा था। फिर भी वो चुपचाप तकलीफ सह कर काम कर रही थी। रात का खाना बनाकर, रसोई समेट, बर्तन मांजे, सबके कमरे में जाकर दूध का गिलास पकड़ाया। अपने कमरे में गई थी कि दोनों बेटियां मम्मी मम्मी कह कर लिपट गई। निर्मला ने दोनों को सुलाया, इतने में अमर आ गए। क्या बात है, बहुत देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। पत्नी के दर्द की परवाह किए बिना अमर को अपने पति होने का हक निभाने की जल्दी थी। निर्मला का दर्द के मारे बुरा हाल था, पर इस घर में बहुओं को अपनी तकलीफ बताने की मनाही थी। सास ससुर झट से सुना देते थे। बहुओं को कोई दर्द नहीं होता है, वो काम से बचने का बहाना ढूंढती हैं। इसलिए निर्मला अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती थी। उसका अपना पति भी उसकी परवाह नहीं करता था। निर्मला के देवर विशाल की सगाई हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद शादी थी। निर्मला पूरे जी जान से देवर की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। विशाल और सुरभि की शादी हो गई। निर्मला पहले ही तकलीफ में थी, शादी की तैयारियों में और भी थक कर चूर हो गई थी। सुरभि समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसने आते ही निर्मला को अपनी बड़ी बहन मान लिया था। कुछ दिनों बाद वो भी रसोई में निर्मला का हाथ बटाने लगी। एक दिन निर्मला की तकलीफ बढ़ गई, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सुरभि ने निर्मला को कमरे में ले जाकर लिटाया और पैरों में गर्म तेल से मालिश करने लगी। तभी उधर से मैना जी ने देख लिया। निर्मला को काम के समय पलंग पर लेटे हुए देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। ये क्या तरीका है, घर में इतना काम पड़ा है और तू सो रही है। ये फालतू दर्द का बहाना मत बना और अपना काम निपटा। बहुओं को इस तरह आराम करना शोभा नहीं देता। मैं तेरी सब नौटंकी जानती हूँ। घर में देवरानी क्या आई, आराम फरमाने लगी, चल उठ वरना। नैना जी की बात को बीच में ही सुरभि काटते हुए बोली, वरना क्या मम्मी जी, ये क्या तरीका है अपनी ही बहू से बात करने का। वो इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं जो दर्द में भी काम करती रहे। भाभी के पैरों में सच में दर्द है और उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। आपको उनकी तकलीफ नाटक क्यों लगती है। दर्द तो किसी के भी पैरों में हो सकता है। दर्द बहू और सास में कोई भेदभाव नहीं करता है। आपको क्या लगता है कि दर्द सिर्फ आपको ही होता है। सिर्फ आपको ही हक है मालिश करवाने का। वह अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती हैं, पर उनके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। आप थोड़ी देर रसोई संभालिए,
मैं भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। नैना जी की अनुमति लिए बिना सुरभि कार चलाकर निर्मला को डॉक्टर के पास लेकर चली गई। सुरभि जी लंबे समय तक रसोई में खड़े होकर काम करने से आजकल हर महिला के पैरों में दर्द रहने लगा है। इनके खान पान में भी कमी है, ये पूरी डाइट नहीं लेती हैं। लगता है हीमोग्लोबिन की भी कमी है। बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, आराम नहीं करने की वजह से कमर में दर्द रहने लगा है। निर्मला जी को पूरा आराम करवाइए और इनके खान पान का ध्यान रखिए। और हाँ, कोशिश करिए ज्यादा देर तक रसोई में खड़ी ना रहें। रसोई के भी कुछ काम बैठकर निपटाए जा सकते हैं। ये कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, बाकी आप समझदार हैं। अपनी दीदी का ध्यान रखिए। डॉक्टर ने दवाई लिखते हुए कहा। निर्मला को घर लाकर सुरभि ने पूरा आराम करवाया। सुरभि का बिंदास रूप देखकर नैना जी की अक्ल ठिकाने आ गई। जैसे सुरभि ने कहा ओ वैसे काम करती रही। निर्मला के बच्चों की जिम्मेदारी संभाल ली। निर्मला का दर्द कुछ ही दिनों में ठीक होने लगा। आराम और अच्छे खान पान की वजह से शरीर में फिर से जान आ गई। निर्मला भाभी, आपको इतनी तकलीफ थी और आपने किसी को बताया नहीं, चुपचाप सहती रही। ये गलत है। अपने ही शरीर को आप ही उपेक्षा करोगे तो दूसरा तो करेगा ही। भाभी, अपनी तकलीफें बताना सीखो। कोई आपसे आकर नहीं पूछेगा कि आपको क्या परेशानी है। कोई नहीं कहेगा कि आराम कर लो। हमें खुद अपने लिए सोचना होगा। मैं तो जरा भी दर्द होता है काम छोड़ देती हूँ। दर्द सहकर भी काम करते रहो। ये तो हम अपने साथ खुद ही अन्याय कर रहे हैं। भाभी, हम बहुए हुए तो क्या हुआ, इंसान तो हैं, दर्द तो होता ही है। मन तो करता है आराम मिल जाए। आज हम काम न करें या काम छोड़ दे। हाँ सुरभि, तुमने छोटी होकर मुझे जीवन का बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। मैंने कभी अपनी परवाह नहीं की तो घर वालों ने भी नहीं की। मुझे बोलना चाहिए था, निडर होना चाहिए था कि मैं तकलीफ में हूँ, मुझे आराम चाहिए, इलाज चाहिए। अपने दर्द के लिए आपको ही बोलना होता है, तभी तो वो तकलीफ दूर होगी। सबकी परवाह के चक्कर में मैं अपनी परवाह ही करना भूल गई। तुमने देवरानी होकर मेरे लिए इतना सब किया। निर्मला भाभी, चाहे मैं आपको भाभी बोलती हूँ, पर मैंने दिल से आपको बड़ी बहन माना है और मैं जीवन भर अपनी बहन के साथ हूँ। सुरभि ने निर्मला को गले लगा लिया। देवरानी और जेठानी का ये प्रेम देखकर नैना जी सतर्क हो गई कि अब उन्हें इस घर में इज्जत और सम्मान से रहना है तो बहुओं की भी तकलीफ समझनी होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।